हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको टिप्स एंड ट्रिक्स में पढ़ाने जा रहा हूं कि हम फ्री में सॉफ्टवेयर किस तरह से डाउनलोड करते हैं। तो फ्री में कौन कौन सी वेबसाइट हमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं, इसमें मैंने 5 वेबसाइट्स का विज़िट किया और वो पांचों वेबसाइट बहुत ज़बरदस्त हैं। इससे आप कोई भी सॉफ्टवेयर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मगर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे एड्रेस टाइप करना है, जिसमें यहाँ पे एड्रेस टाइप कर रहा हूँ। फर्स्ट जो वेबसाइट मेरी है वो है www.filehippo.com। इंटर प्रेस करेंगे। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपके सामने ये साइट ओपन हो जाएगी। आपके पास देखिए फाइल हिप्पो का ये होम पेज ओपन होगा। तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हमारे पास हैं कि आप किस तरह का सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एंटी मालवेयर्स हैं, ब्राउजर्स हैं, सीडी डीवीडी है, डेस्कटॉप है, ड्राइवर्स हैं, फाइल ट्रांसफ़र है, मल्टीमीडिया है, ऑफिस से रेलेवेंट है, सिक्योरिटी से रेलेवेंट है। तो हर तरह का सॉफ्टवेयर आपको यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख लेंगे कि यहाँ पे इतनी डाउनलोड्स यहाँ पे हो चुकी हैं। अब देखिए उसके बाद जो पॉपुलर हमारे पास सॉफ्टवेयर वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके भी हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पे हमने उस सॉफ्टवेयर को लिख के हम सर्च कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ मल्टीमीडिया के वाले से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाह रहा हूँ तो मैंने मल्टीमीडिया पे क्लिक किया। मल्टीमीडिया पे क्लिक करने के बाद हम कुछ देर यहाँ पे वेट करेंगे तो आपके सामने मल्टीमीडिया की जितने भी सॉफ्टवेयर यहाँ पड़े होंगे वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए एक प्लेयर ये वाला पड़ा हुआ है, एक ये है, के लाइट है। तो आप देखें ये इतने MB का ये सॉफ्टवेयर है और फ्रीवेयर है। तो हमने क्या करना है, इसको डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए ये ओल्ड वर्जन सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं और ये लेटेस्ट वर्जन है। अगर आप ओल्ड वर्जन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करते हैं, तो डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन पे हम क्लिक करेंगे। और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है यूर प्रोग्राम इज़ नाउ डाउनलोडिंग। हम यहाँ पे कुछ देर वेट करेंगे तो आपके पास देखिए एक, अगर आपने IDM इंस्टॉल किया हुआ है तो आपके सामने डाउनलोडिंग के यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो कुछ देर वेट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे IDM इंस्टॉल किया हुआ था तो मेरे पास ये देखिए IDM का ये बॉक्स ओपन हो गया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें फर्स्ट कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसमें ब्राउज पे क्लिक करने के बाद मैंने उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव में अपने सॉफ्टवेयर को यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ड्राइव सेलेक्ट है सॉफ्टवेयर की, वरना आप यहाँ पे दिस PC पे आकर आपने सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें सेव और उसके बाद आपने यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। और जैसे हम स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो कुछ ही सेकंड में ये आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होकर यहाँ पे आपके पास सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आ जाएगी, ओपन की और ओपन फोल्डर की, क्लोज की। फिलहाल हम क्लोज पे क्लिक करते हैं। तो इस तरह से आप इस वेबसाइट से ये सॉफ्टवेयर इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी वेबसाइट हमारे पास है यहाँ पे www.getintopc.com। हम एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे getintopc.com की ये साइट ओपन हो जाएगी। तो इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हुए और उसके बाद डेली यहाँ पे अपडेट होती है। जैसे कि ये सॉफ्टवेयर देखिए आपके पास 2 घंटे पहले यहाँ पे डाउनलोड अपना अपलोड हुआ है, या 8 घंटे पहले हुआ है। इस तरह से आपके पास यहाँ पे कैटेगरीज पड़ी हुई हैं कि आपने सॉफ्टवेयर कैटेगरीज के जरिए भी आप इसमें जो है अपना सॉफ्टवेयर तलाश कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरीज है, 3D की है, ग्राफिक्स की है, मल्टीमीडिया की है, डेवलपमेंट की है, एंटीवायरस है। और कोई सॉफ्टवेयर आप सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आपसे वो सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे फोटोशॉप चाहिए तो मैं जैसे यहाँ पे फोटोशॉप यहाँ पे लिखूंगा और एंटर प्रेस करूँगा तो फोटोशॉप की जितने भी हमारे पास वर्जन पड़ेंगे यहाँ पे आपको नजर आएंगे। जैसे देखिए एडोब फोटोशॉप CC हमारे पास पड़ा हुआ है 1 डे अगो। उसके बाद ये एडोब फोटोशॉप लाइटरूम है, एडोब फोटोशॉप लाइटरूम क्लासिक CC है हमारे पास। तो जो भी सॉफ्टवेयर आप इसमें से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे कि हम पोर्टेबल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपने कुछ देर यहाँ पर वेट करना है। और फिर उसके बाद आप स्क्रॉलिंग करते हुए आपने नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे तो पूरे सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन के बारे में आपको बताया जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद सॉफ्टवेयर के फीचर्स के बारे में आपको बताया जाएगा। तो जैसे हम स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे नीचे डाउनलोड की एक ऑप्शन होगी, वहाँ पे आपने क्लिक करना है। और देखिए मैं स्क्रॉलिंग करते हुए नीचे की तरफ आ रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक करते हैं हम डाउनलोड पे। तो आपने इस जगह डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने कुछ देर और वेट करना है। तो देखिए अभी आपकी यहाँ पे यूर रिक्वेस्ट रिसोर्स, और फिर इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लिक हेयर टू प्रोसीड।
यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आप देखें ये स्टेप 1 है, फिर स्टेप 2 और स्टेप 3 आपके पास ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने डाउनलोड पे क्लिक करना, ये आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ देर वेट करते हैं। और ये देखिए आपके तमाम स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पे ये देखिए हमारे पास, अगर आपके पास आईडी में इंस्टॉल है तो ये देखिए आपके पास तरह से ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। और यहाँ से आपने वही पाथ देना है जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर को सेव करना चाहते हैं। जैसे कि हम सॉफ्टवेयर में सेव करना चाहते हैं, किस फोल्डर में रखना चाहते हैं, फोल्डर हम देंगे और उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे और उसके बाद स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मगर ये सॉफ्टवेयर 1.62 GB का है, तो फिलहाल मैं इसे डाउनलोड अभी नहीं कर रहा, मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। तो ये हमारी दूसरी साइट थी जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने सॉफ्टवेयर को किस तरह से डाउनलोड करना है, यानी getn2pc.com। और तीसरी वेबसाइट है हमारे पास कि डायरेक्ट आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं करना चाहते बल्कि डायरेक्ट आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, वो भी लेटेस्ट वर्जन। तो इसके लिए हम आएंगे www.ninite.com और आपने इंटर प्रेस करना है। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो ninite.com की वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं होगा बल्कि एक छोटी सी फाइल डाउनलोड होगी और उसी के ज़रिए आप सॉफ्टवेयर डायरेक्ट यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आपके पास देखते हैं बेशुमार यहाँ पे कैटेगरीज पड़ी हुई है, जिस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने पीसी में, जैसे कि नेट फ्रेम है, स्काइप है, ओपेरा है, या उसके अलावा बहुत सारी हमारे पास यहाँ पे जो है कह लें कि वो इसमें सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। जिस सॉफ्टवेयर को आप करना चाहते हो उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे कि अब मैं यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, इसमें ये 7-zip का, और यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमने स्क्रॉलिंग करते हुए नीचे की तरफ आना है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे गेट यूर Ninite। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने कुछ देर वेट करना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये डाउनलोडिंग अभी आपका ये काम कर रहा है वेबसाइट, और उसके जैसे आपके पास ये बॉक्स ओपन होगा इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर का, तो आपने स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो कुछ तरह वेट करते हैं यहाँ पे और आपने यहाँ ओपन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सॉफ्टवेयर डायरेक्ट इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इस वेबसाइट की खास बात ही यही है कि मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ और ये देखें कि आपके पास ये, तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। मैं इसे क्लोज पे क्लिक करूँगा और क्लोज पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक किया, विंडो पे क्लिक किया, तो ये देखिए ये 7-zip का ये सॉफ्टवेयर मेरे पास यहाँ पे डायरेक्ट इंस्टॉल हो चुका है। ये डाउनलोड नहीं हुआ, ये देखिए ये डायरेक्ट आपका इंस्टॉल्ड हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ से कोई भी सॉफ्टवेयर डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वेबसाइट की ये खासियत है। और चौथी वेबसाइट हमारे पास सॉफ्टोनिक। तो सॉफ्टोनिक वेबसाइट को ओपन करके मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ google.com और उसके बाद यहाँ पर आपने गूगल में से टाइप कर सकते हैं सॉफ्टोनिक और उस पर इंटर प्रेस करते हैं और उसके बाद आपने यहाँ पे फर्स्ट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे सॉफ्टोनिक का लिंक, और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपको जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए वो आपने यहाँ पे टाइप करना है और ऐप्स आपकी सारी यहाँ पे मौजूद हैं। वैसे ऐप्स पे क्लिक कर भी हम जा सकते हैं, मगर हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर को सर्च करना चाह रहे हैं। जैसे मुझे VLC प्लेयर चाहिए, एंटर प्रेस करते हैं तो VLC प्लेयर जहाँ भी होगा वो आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये देखिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं VLC प्लेयर पर और VLC प्लेयर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए फ्री डाउनलोड का यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा। आपने फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है और फ्री डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद एक और पेज हमारे पास ओपन होगा। तो हम स्क्रॉलिंग करते हुए नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पे और स्क्रॉलिंग करने के बाद देखिए हम यहाँ पे इसमें नीचे की तरफ आएंगे, इसको क्लोज कर लें। और कोई इस तरह का मैसेज आपके पास ओपन होता है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं अल्टरनेटिव डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। तो ये डाउनलोडिंग आपकी यहाँ पे अभी स्टार्ट होने जा रही है। हम कुछ देर वेट करेंगे। अगर आपके पास IDM या कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो यहाँ पे उसी में ये आपके पास ओपन हो जाएगा। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। तो वही तरीका कार है कि आपने ब्राउज पे क्लिक करके इसको पाथ देना, उसके बाद स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड हो जाएगा 29 MB का। तो फिलहाल मुझे इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, इसे मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पे सॉफ्टोनिक से भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा लास्ट जो वेबसाइट हमारे पास है वो है www.filehorse.com। ये भी बिल्कुल फाइल हिप्पो की तरह काम करती है। तो इसके अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। जिन सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं और उसके अलावा नीचे कैटेगरी भी यहाँ पे दी हुई है। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखें बहुत सारे ब्राउज़र वगैरह हैं। जैसे हम यहाँ पे फायरफॉक्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, स्काइप को करना चाहते हैं, अवास्ट को करना चाहते हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे कुछ देर वेट करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है।
तो फ्री डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद हम कुछ देर वेट करेंगे। आपके पास अगर IDM इंस्टॉल है तो IDM में ये आपके पास सॉफ्टवेयर का लिंक ओपन हो जाएगा। हम कुछ देर वेट करते हैं यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से आपके पास ये लिंक ओपन हो जाएगा। 34 MB का ये सॉफ्टवेयर, स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो ये थी 5 बेस्ट साइट जहाँ से आप फ्री में सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।